अब अगला चैप्टर। 150 करोड़ की शादी, भारत का लहंगा, साड़ी, भिखारी। पाकिस्तान में मरियम नवाज की बहू ने क्या किया कि हंगामा मच गया। पाकिस्तानी आटे के लिए लड़ मिट रहे, उधर शहबाज मुनीर करोड़ों की शादी में बिरयानी उड़ाकर चिढ़ा रहे हैं क्या। अब इसका चैप्टर। पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी शादी की बड़ी चर्चा है जिसमें 150 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। यहां पाकिस्तान की पब्लिक को खाने के लाले पड़े, उधर पाकिस्तान के नेता करोड़ों की शादी में बिरयानी उड़ा रहे हैं। जिस शादी को लेकर भयंकर बवाल मचा है वो शादी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार में हुई। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के बेटे की लाहौर में धूमधाम से शादी हुई। मरियम नवाज ने अपने बेटे की शादी में दिल खोल के खर्चा कर दिया, लेकिन इस शादी को 24 घंटे भी नहीं बीते और पाकिस्तान में इस शादी पे बवाल मच गया। पाकिस्तान की जनता शहबाज शरीफ के परिवार के शाही ठाट बाट, शादी में बेहिसाब खर्चे और मरियम नवाज की बहू का लहंगा देख के बौखलाई हुई। भाई, जिस पाकिस्तान में लोग आटे की बोरी के लिए लड़ मर जा रहे हैं, वहां 150 करोड़ की शादी होगी तो लोग नहीं चिढ़ेंगे। पाकिस्तान में लोग एक वक्त की रोटी के मोहताज हैं और यहां शहबाज मुनीर शाही बिरयानी खा रहे हैं। बात इतनी भर नहीं है, मरियम की बहू ने जो ड्रेस अपनी शादी और मेहंदी के दौरान पहनी उस पर अलग बवाल मच गया, क्योंकि मरियम की बहू की दोनों ड्रेस भारतीय डिजाइनर ने बनाई। अब बताइए, मेहंदी में पहना लहंगा भारतीय डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने बनाया, जबकि शादी में पहनी गई लाल साड़ी भारतीय डिजाइनर तरुण तहलियानी ने डिजाइन की। मरियम नवाज ने भी मेहंदी समारोह में भारतीय डिजाइनर अभिनव मिश्रा का लहंगा पहना था। मरियम नवाज ने अपने बेटे की शादी में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दी। यानी भारत से दुश्मनी भी रखेंगे और भारत के बिना इनका काम भी नहीं चलता। कभी ये धुरंधर के गानों पे नाचते हैं, कभी शादी में इंडियन डिजाइनर लहंगे और सूट पहनते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में कैसे इस शादी को लेकर बवाल मच गया है, कैसे पाकिस्तान की गरीब जनता के साथ ये भद्दा मजाक है 150 करोड़ की शादी, कैसे मरियम नवाज और नवाज शरीफ ट्रोल हो रहे हैं, देखना चाहिए आज आपको। जिस देश की आधी से ज्यादा जनता को यह तक नहीं पता कि अगली सुबह खाना नसीब होगा या नहीं, जो देश खुद लोन लेके चल रहा हो, जिसे भिखारी पाकिस्तान कहा जाता हो, उस देश की सरकार को चलाने वाले शादी में करोड़ों रुपए ऐसे ही उड़ा दे रहे हैं। बिरयानी खाकर अपनी जनता को चिढ़ा रहे हैं। नवाज शरीफ के नाती की शाही शादी की तस्वीरें आई तो पाकिस्तान हैरान रह गया। सबकी निगाहें दुल्हन शानजे अली के हरे रंग के लहंगे पर टिक गई। मेहंदी की रस्म के दौरान शानजे अली ने यह लहंगा पहना हुआ था। कपड़ों को देखकर मरियम नवाज और उनकी बहू की खूबसूरती के चर्चे होने लगे, लेकिन जब पता चला कि अरे लहंगा तो भारतीय डिजाइनर ने बनाया है, तो पाकिस्तानियों का दिल बैठ गया। शानजे अली ने शान से जो महंगा लहंगा पहना हुआ था वो मेहंदी की रस्म के दौरान पहना था। उसे खास तौर पर भारत के मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने बनाया। जिस भारत को शरीफ सरकार पानी पी पी के कोसती रही, जिस भारत विरोधी एजेंडे के बल पर शहबाज शरीफ सरकार में बैठा हुआ है, उसी का परिवार बताइए भारतीय डिजाइनर के कपड़े पहन रहा है, खरीद रहा है। जैसे ही इसकी डिटेल सामने आई तो लहंगे का भारतीय कनेक्शन जानकर पाकिस्तानी भड़क गए। अब शरीफ के परिवार को खूब लताड़ रहे हैं, करें देश का गद्दार है भाई, भारत का लहंगा पहनवा दिया बेटी बहू को। सब्यसाची का यह लहंगा उनके न्यू वर्ल्ड ब्राइडल कलेक्शन का हिस्सा है, जिसके शानजे अली के पहनने के बाद से बवाल मचा है। हालांकि दुल्हन ने ओरिजिनल पीस में बदलाव करके इसे पहना था। और सिर्फ मरियम की बहू ने ही नहीं, खुद मरियम नवाज को भी मेहंदी रस्म की सेरेमनी के लिए भारतीय डिजाइनर के ही कपड़े पसंद आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज ने भारतीय डिजाइनर अभिनव मिश्रा का पाउडर ब्लू रंग का लहंगा पहना। इस लहंगे के पहनने के बाद मरियम नवाज की खूबसूरती के चर्चे सोशल मीडिया पे हो रहे थे, लेकिन फिर पता चला कि अरे ये भी भारतीय डिजाइनर का बना हुआ है। पाकिस्तान में और आटे और दाल का भाव आसमान पर है। ऐसे में जब पाकिस्तान के लोगों को पता चला कि करोड़ों की शादी में भारतीय कपड़े पहने जा रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों का बीपी हाई हो गया इस शादी की तस्वीरें देखकर। मरियम नवाज की नई नवेली बहू ने सिर्फ मेहंदी में ही भारतीय डिजाइनर के कपड़े नहीं पहने, बल्कि अपनी शादी में भी शानजे अली ने भारत से डिजाइन करके मंगवाई गई साड़ी पहनी। लाल रंग की जिस साड़ी में शानजे अली ने शादी की रस्में निभाई, वो साड़ी भारतीय डिजाइनर तरुण तहलियानी ने डिजाइन की थी। पाकिस्तान के लोग भारतीय डिजाइनर तरुण तहलियानी का नाम सुनकर इसलिए भी बौखलाए हुए हैं क्योंकि तरुण तहलियानी के पिता ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को फोड़ा था। तरुण तहलियानी पूर्व नेवी चीफ एडमिरल R.H. तहलियानी रिटायर्ड के बेटे हैं। R.S. तहलियानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान INS विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर थे। इसके बाद R.H. तहलियानी 1984 से 1987 तक भारत के नौसेना प्रमुख भी रहे। अब पाकिस्तानी भड़क गए कि भाई एक तो भारतीय डिजाइनर, ऊपर से जिसके पिताजी ने हमको फोड़ा उससे कपड़ा मंगवा रहे हैं, उससे कपड़ा डिजाइन करवा के पहन रहे हैं।
बताया जा रहा है कि मरियम नवाज ने अपने बेटे की शादी में 150 करोड़ रुपए खर्च किए। करोड़ों की शाही शादी में मेहमान नवाजी भी जबरदस्त हुई। 800 लोगों के खाने पीने का इंतजाम था। मेन्यू में ऐसे ऐसे पकवान थे जिनका नाम पाकिस्तानियों ने सुना भी नहीं होगा। शाही शादी में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे। दोनों को इस शादी में दावत उड़ाते हुए भी देखा गया। शादी से पहले वेडिंग शूट भी हुआ। दूल्हा और दुल्हन ने अलग अलग पोज में शूट करवाया, जिसका वीडियो भी रिलीज किया। इस वीडियो को देखकर पाकिस्तानियों के गुस्से के 7वें आसमान पर पहुंचने को समझा जा सकता है। बताया जा रहा है कि जहां पर शादी का कार्यक्रम हुआ वो कोई रिजॉर्ट या होटल नहीं, वो तो नवाज शरीफ का महल है। शादी की रस्में जिसमें मेहंदी, बारात, वलीमा, ये सारे कार्यक्रम नवाज शरीफ के महल जाती उमरा में हुए। यहां कई दिनों तक ऐसे ही जश्न चलता रहा। पाकिस्तान में कैसे अपनी ही सरकार और नवाज शरीफ को ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर लोग कैसे कैसे कमेंट लिख रहे हैं, आप देखिए। मरियम नवाज की बहू ने भारतीय डिजाइनर की ब्राइडल ड्रेस पहनी थी, वही जिसने पाकिस्तान पर हमला किया और कई मासूमों को मार डाला। पीएमएलएन पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है, गद्दार है। सभ्या को क्यों चुना, यह कई पैमानों पर गलत है। शेम ऑन यू नवाज शरीफ, अब कहां गई रियासत की वतन परस्ती। लोग लिख रहे हैं कि भारतीय डिजाइनर को चुनकर हमें फिर से शर्मिंदा मत करो। मरियम नवाज के बेटे जुनैद की यह दूसरी शादी। इससे पहले जुनैद की पहली शादी 2021 में हुई थी। यह शादी लंदन में हुई थी और उस वक्त भी शादी की खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि तब भी शादी में बेहिसाब खर्चा हुआ। ऐसा शाही इंतजाम और भारतीय डिजाइनर्स के कपड़ों को देखकर नवाज शरीफ के परिवार को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले खुद भारतीय ब्रांड चुन रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज पर तो अंबानी जैसी शाही शादी करने का जुनून सवार था। अब देखिए, जिन भारतीय डिजाइनरों को चुना गया उन्होंने अंबानी समेत कई भारतीय सेलिब्रिटीज के लिए कपड़े डिजाइन किए। सब्यसाची मुखर्जी ने अनंत अंबानी की बारात के लिए कस्टम शेरवानी बनाई थी। सब्यसाची मुखर्जी ने अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और बिपाशा बसु की शादी के आउटफिट्स तैयार किए थे। जबकि तरुण तहलियानी ने अनंत अंबानी की शादी में कुछ खास फंक्शन के लिए कपड़े बनाए थे। रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने अपनी शादी में तरुण तहलियानी के आउटफिट्स ही पहने थे। तो उनको पाकिस्तानियों को लगा होगा कि क्या करें ऐसा कि थोड़ा रॉयल लगे, तो भाई भारतीय डिजाइनर से डिजाइन करवाते हैं ताकि हमको भी लगे कि हमारे पास थोड़ा पैसा है। लेकिन पैसा तो खर्च हो गया, अब पब्लिक जबानी खर्च कर रही है, खूब गाली दे रही है। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया। होटल में बंद शिंदे के पार्षद उद्धव अपना मेयर बनाने के जुगाड़ में। मुंबई में मोदी फडणवीस का प्लान तैयार है क्या? उद्धव और राज ठाकरे का पैकअप होने के पहले आखिरी दाव। मुंबई में क्या गजब हो रहा है आपको दिखाता हूं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन को शानदार जीत मिली, लेकिन अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। बीजेपी और एकनाथ शिंदे को मिलकर मेयर का सिलेक्शन करना है, लेकिन मेयर चुनाव का मामला अब होटल पॉलिटिक्स तक पहुंच चुका है। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी पार्षदों को होटल भेज दिया है। इधर सीएम फडणवीस दावोस चले गए और उद्धव ठाकरे अलग खेला करने की बातें कर रहे हैं, नए नए दावे ठोक रहे हैं। चुनाव जीत नहीं पाए, अब कह रहे हैं कि मेरा मेयर बन सकता है। आप देखिए कि बीएमसी के मेयर के लिए किस तरह से रस्साकशी चल रही है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो भी मेयर की रेस में है। कौन से हिसाब से बॉस? पब्लिक ने आपको रेस से बाहर कर रखा है। उद्धव ठाकरे का देवा वाला बयान हलचल मचा रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। इधर एकनाथ शिंदे बीएमसी के लिए 2 फॉर्मूले लाए हैं। फडणवीस ने अलग प्लान तैयार कर रखा है। यानी बीएमसी चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन मारा मारी खत्म नहीं हुई है बॉस। बयानबाजी फुल चल रही है, मजेदार घटनाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे दावे हो रहे हैं कि पब्लिक हैरान है कि बहुमत तो महायुति को मिला, उद्धव ठाकरे का मेयर कैसे बन रहा है भाई, जो उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं। वहां क्या हो रहा है सब दिखाऊं, उससे पहले जरा एक ट्रेलर देख लीजिए। आप मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। संजय राउत जैसे जो महा अल्हड़ बेवकूफ टाइप के लोग हैं, वो इस तरह के दिन में सपने देखते हैं। मुंबई में मेयर पद की रेस वैसे तो बहुत सिंपल है। बहुमत महायुति को मिला हुआ है। बीजेपी प्लस, शिवसेना प्लस अजीत पवार की जो एनसीपी है, ये तीनों आराम से बीएमसी में मेयर बना देंगे और मेयर पद के लिए भी पहले से तय फॉर्मूले पर काम होगा। यानी सब कुछ सही चल रहा है।
लेकिन अचानक मुंबई की राजनीति में हलचल तब तेज हो गई जब एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को इकट्ठा किया और होटल चल दी। उद्धव की पार्टी कह रही है कि शिंदे को डर लग रहा है कहीं बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी को ही ना तोड़ दे। संजय राउत ने कहा कि हमारे पास भी कुछ आंकड़े हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। मोदी जी ने बीजेपी का मेयर बनाने की बात कही, लेकिन कैसे बनाएंगे। यानी एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में जमा किया। मुंबई में कयासों का दौर शुरू हो गया। नए नए दावे, प्लानिंग सब होने लगी। संजय राउत तो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नंबर है और हम भी चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। ये अभी टाइगर बिल्ली में ही फंसे हुए हैं। सुनिए जरा इनको। बीजेपी वाले उनके मेयर की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे के पास पूरे 30 नगर सेवक नहीं है कॉर्पोरेटर, वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है जो उनको चैलेंज कर सकता है। लेकिन कभी कभी मजा भी लेना चाहिए ना, तो ये मजा लेने की बात चल रही है हमारे। पब्लिक ने इनसे इतने मजे लिए कि विधानसभा में पहले हराया, फिर उसके बाद बीएमसी में हराया, अलग अलग निकायों में निकाय चुनाव में हरा दिया। इनसे पब्लिक मजे ले रही है, इनको दूसरे से मजे लेने। इधर बीएमसी मेयर को लेकर उद्धव ठाकरे का भी एक बयान बड़ी चर्चा में। बीएमसी चुनाव में हार के बाद भी उद्धव ठाकरे अपना मेयर देखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि बीएमसी में हमारा मेयर हो। चाहने से क्या होता है बॉस, करेंगे। हालांकि हम उस नंबर तक नहीं पहुंच पाए। अगर देवा ने चाहा कि हमारा कैंडिडेट मेयर बने तो ऐसा जरूर होगा। उद्धव ठाकरे का यह बयान इसलिए वायरल हुआ क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ बुलाते हैं। हालांकि उद्धव ने यह भी साफ कर दिया था कि देवा से उनका मतलब ईश्वर से था, लेकिन फिर भी लोगों को चर्चा करने का मौका तो मिल ही गया। लेकिन मेरे साथ इंटरव्यू में ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि भैया उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजे बंद है, बाहर से कुंडी लगी हुई। उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे लोग अभी भी सपने देख रहे हैं कि हो सकता है कुछ खेला हो जाए। उधर महायुति में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बीएमसी मेयर के चुनाव को मुश्किल बना रही। चर्चा है कि एकनाथ शिंदे ने मेयर पद के लिए 50-50 वाला फॉर्मूला बनाया है, यानी बीएमसी में 2.5 साल बीजेपी का मेयर, 2.5 साल शिंदे का मेयर। और इसी फॉर्मूले को अमल में लाने के लिए शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में जमा कर दिया। हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी इन सारी बातों को सिर्फ अफवाह बता रही। शिंदे वाली शिवसेना का कहना है कि पार्षदों को ट्रेनिंग देने के लिए होटल में रखा गया है। हमारे पार्षदों के टूटने का कोई खतरा ही नहीं है। बीएमसी में महायुति का मेयर बनेगा, यह पहले से तय है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत सपना देख रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय निरुपम तो कह रहे हैं कि मेयर पद को लेकर कोई टेंशन है ही नहीं भाई। संजय राउत जैसे नेता अफवाह फैला रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में एक बार फिर से होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और हम इस समय मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल के बाहर खड़े हैं, जहां पर इस समय एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सभी 29 कॉर्पोरेटर पहुंच चुके हैं। एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है एकनाथ शिंदे के द्वारा, जो सोर्सेज बता रहे हैं। इस संजय राउत जैसे जो महा अल्हड़ बेवकूफ टाइप के लोग हैं, वो इस तरह के दिन में सपने देखते हैं और इस प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं। जो लोग कहीं ख्वाब में बैठे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे नगर सेवकों को तोड़ लेंगे और वो फर्जी तरीके से अपना महापौर बना लेंगे,